और हैदराबाद में आईपीएस की 75वें बैच की पासिंग आउट परेड हो रही है। पासिंग आउट परेड की गृह मंत्री अमित शाह ने सलामी ली है। इस सभी एक्सपीरियंस से आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट करने का प्रयास एकेडमी के डायरेक्टर ने किया है। मुझे विश्वास है ये जो अनुभव और प्रशिक्षण आपको मिला है उसके साथ जब आप फील्ड में जाएंगे और जनता के साथ आपका इंटरेक्शन शुरू होगा और एक्चुअल लॉ एंड ऑर्डर संभालने का काम आप संभालोगे, ये प्रशिक्षण को प्रैक्टिकल अनुभवों के साथ मिलाकर इसको मोल्ड कर कर आप एक बहुत अच्छे अफसर बन पाओगे, इसका मुझे विश्वास है। आज मुझे इस बात का भी आनंद है कि मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु अधिकारी का अवार्ड देने का मौका मिला और वो महिला अधिकारी है। वो हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। एकेडमी के इतिहास में पहली बार एक महिला अधिकारी प्रशिक्षु सुश्री रंजीता शर्मा को आईपीएस एसोसिएशन के स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के जीतने का मौका मिला है। मैं रंजीता को बहुत बहुत मन से बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में देश वीमेन लेड डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहा है। हमने अभी अभी देश का नीति निर्धारण करने वाली सभाओं में, विधानसभा में और संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए 33% आरक्षण को सुनिश्चित किया है। आज यहां से इतने सारे महिला अधिकारी प्रशिक्षित होकर जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी का वुमेन लेड डेवलपमेंट का जो थीम है इस देश के हर गांव तक परकोलेट होगा। मित्रों, अगिनत बलिदानों और कठिन संघर्षों के बाद हमारे देश को आजादी मिली है। 1857 से 1947 तक के 90 साल लाखों लोगों के बलिदानों से, उनके रक्त से सिंचित होकर आज हम स्वतंत्र देश से नाते 75 साल बिताकर दुनिया के सामने गर्व से खड़े हैं। इस 7 दशकों के से भी अधिक चुने यात्रा में भी अनेक पुलिस के जवानों ने बलिदान दी है। 36,500 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवानों ने अपने कर्तव्य को अपने आप से पहले रखते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तब जाकर आज हमारा देश गौरव के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। आप सभी को जब तक आप सर्विस में है सदैव याद रहना चाहिए कि 36,500 जवानों का बलिदान हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए, हमारे लिए मार्ग का पथ प्रदर्शक होना चाहिए। अभी अभी विगत 10 सालों में लंबे समय से देश आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और नस्लीय हिंसा की आग में झुलस रहा था। काफी मात्रा में हमारे बहादुर पुलिस जवानों के परिश्रम के कारण इस पर नकेल कसने में सफलता मिली है, मगर हमारी चुनौतियां खत्म नहीं हुई। ऑर्गेनाइज और चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं गाजियाबाद के वेब सिटी इलाके में लग्जरी गाड़ियों में सवार लड़कों ने स्टंटबाजी की है। 2 गाड़ियों के बीच में लड़के ने खड़े होकर स्टंट किया है और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 15 सेकंड के वीडियो में काले रंग की फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो है। दोनों गाड़ियों के बोनट पर एक लड़के बैठे हुए हैं। तीसरा लड़का दोनों गाड़ियों के बीच में सहारा लेकर खड़ा हुआ है और गाड़ी चल रही है। वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है और मामले की जांच कर रही है। वाराणसी के शिवपुर बाजार में पति पत्नी के बीच जमकर मारपीट हुई है। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पति ने पत्नी के गले पर धारदार हथियार से वार कर दिया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने पति की पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि पति को पत्नी के अवैध संबंध का शक है, जिसकी वजह से उसने अपनी पत्नी को मारने की कोशिश की। प्राथमिक पूछताछ की उसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि मजरूब और जो इसका पति है, इसकी शादी को 2-3 साल हो गए हैं
मजरूब मूलतः मिर्ज़ापुर का रहने वाली है, जबकि जो इसका पति है वो मूलतः आजमगढ़ का रहने वाला है। दोनों फ़िलहाल अलग अलग रहते हैं। आज जैसा कि मजरूब के द्वारा बताया गया है कि इसके पति द्वारा इसको फ़ोन किया गया कि इसका शायद जन्मदिन है और कुछ समय व्यतीत करना चाहते हैं दोनों साथ में। इसी पर महिला उससे मिलने गई थी और जिसके फलस्वरूप ये घटना कारित हुई है। इटावा में गुरुग्राम से कलकत्ता ट्रक लोड कर निकले ट्रक चालक और परिचालक जहर खुराने का शिकार हो गए हैं। लुटेरों ने लूटपाट की और रफू चक्कर हो गए। इकतल इलाके के पास ढाबे पर बेहोशी की हालत में मिले चालक और परिचालक और एक और शख्स मिला है। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये थाना इटली घटना है भवानी ढाबा के पास की। लाने वाले के बताए अनुसार 3 व्यक्ति को जहर खुराने की शिकार के बाद जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में उनका प्राइमरी उपचार करने के बाद भर्ती कर लिया गया और पीआई नदी के थाने भेज दी गई है। पेशेंट का नाम है, एक का नाम है कुलदीप, एक नीरज, एक रिंकू। क्या स्थिति है उनकी? अब स्थिति उनकी ठीक है। खबर अयोध्या से है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। कार्यक्रम में पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। इसके अलावा देश सेवा में प्राण गंवाने वाले शहीदों के परिवार वाले भी शामिल होंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में समाज के हर वर्ग के प्रतिष्ठित और सम्मानित लोगों को आमंत्रित किया गया है। लगभग 140 परंपराओं से जुड़े 4000 संत इस कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। मीडिया जगत से जुड़े 100 ऐसे पत्रकारों की सूची बनाई गई है, जिसमें कई वरिष्ठ पत्रकार और राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत से कवरेज करने वाले पत्रकारों के नाम शामिल हैं, जिन्हें भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहे हैं। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए भी श्री अन्न महोत्सव और राज्य स्तरीय मिलेट्स कार्यशाला का शुभारंभ आज सीएम योगी करेंगे। कार्यशाला 27 से 29 अक्टूबर तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी। इस कार्यशाला में पहले दिन यानी कि आज 6 मंडल, दूसरे दिन 5 मंडल और तीसरे दिन 7 मंडल के किसान इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। किसानों के अलावा कार्यक्रम में कृषि विश्वविद्यालयों और 2 कॉलेज के शिक्षक और बच्चे भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी आज चित्रकूट का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज से मुलाकात करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी चित्रकूट में अरविंद भाई मफतलाल की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद सदगुरु सेवा संघ के कर्मचारियों को संबोधित करेंगे और सदगुरु सेवा संघ के अस्पताल की व्यवस्था को देखने के बाद नई विंग के पूजन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। चित्रकूट दौरे के दौरान पीएम मोदी तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज से मुलाकात करेंगे और उनकी पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब आपको पीएम मोदी के चित्रकूट दौरे का जो कार्यक्रम है वो भी आपको बताते हैं। खजुराहो से दोपहर 1:35 पर DRI हेलीपैड पहुंचेंगे। रघुवीर मंदिर में पूजा के बाद संस्कृत महाविद्यालय जाएंगे। जानकी कुंड नेत्र अस्पताल के नए विंग का उद्घाटन भी करेंगे। दोपहर 3:15 पर विद्याधाम स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में भी रहेंगे। सदगुरु सेवा संघ में पहले अध्यक्ष के शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगे। सेवा संघ के पहले अध्यक्ष थे अरविंद भाई मफतलाल की 100वीं जयंती है। सेवा संघ के कर्मचारियों को पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे। शताब्दी समारोह के बाद तुलसी पीठ में जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात भी करेंगे। तुलसी पीठ में जगत गुरु रामभद्राचार्य के पुस्तक का विमोचन करेंगे। शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर से खजुराहो के लिए फिर रवाना हो जाएंगे। तो क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो आपको मिनट टू मिनट कार्यक्रम बता रही हैं, क्योंकि चित्रकूट का दौरा ये काफी अहम माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो तुलसी पीठ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगतगुरु रामभद्राचार्य जी से न्यूज 18 ने खास बातचीत की है। उन्होंने पीएम मोदी को राम मंदिर पर क्या कहा है, आइए सुनते हैं।
27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रकूट आ रहे हैं और तुलसी पीठ भी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पद्म विभूषण जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी हैं। जगत गुरु जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, आशीर्वाद मिलेगा उन्हें? पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा, वो मेरे मित्र भी हैं जी। आशीर्वाद भी मिलेगा और 2024 में विजयी होने का प्रसाद भी मिलेगा। जी। राम मंदिर आकार ले रहा है, सदियों से ये लड़ाई चल रही थी, अब जाकर आकार ले रहा है राम मंदिर। कितनी भूमिका मानते हैं आप मोदी सरकार की या मोदी जी की? बहुत अच्छी भूमिका मानते हैं, पर न्यायालय का कार्य था जी। उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता जी। उसमें तो गवाहियां होती हैं, तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं जी। मैंने स्वयं इतने अकाट्य तथ्य प्रस्तुत किए थे जी। कि उसने निर्णय की दिशा बदल दी। जी। मैंने 441 प्रमाण दिए थे जी। और खुदाई हुई तो 437 स्पष्ट निकले, केवल 4 प्रमाण अस्पष्ट थे। और मोदी सरकार की भूमिका ये थी कि इतना बड़ा निर्णय आया जी। और किसी प्रकार का विपक्षियों का आक्रमण नहीं हुआ, विदेशियों का आक्रमण नहीं हुआ, शांत से निपट गया। मोदी जी ने शिलान्यास भी भूमि पूजन किया, तभी मैं था जी। इस बार अब तो रामलला जी गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, तभी मैं रहूंगा, मोदी जी रहेंगे जी। उसी समय अयोध्या में मेरा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है जी। जो 9 दिन तक चलेगा। जी। 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ होगा और 22 तारीख को इसका उद्घाटन, गर्भगृह में भगवान प्रवेश करेंगे तो वहां भी मोदी जी होंगे और मेरे उत्सव में भी मोदी जी होंगे। मोदी सरकार को लेकर आपको लगता है अभी कुछ और ऐसे काम जो होने बाकी हैं? हाँ, अभी बहुत काम बाकी है। बहुत काम तो हो चुके कि जैसे 370 धारा मिट गई जी। और 35 से चला गया जी। और ट्रिपल तलाक की प्रथा समाप्त हो गई और नारी शक्ति बंधन अधिनियम आ गया जी। महिला आरक्षण विधेयक। उसी प्रकार अभी रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ होना है, हिंदी को राष्ट्रभाषा होनी है जी। और गौ माता को राष्ट्र धरोहर होनी है जी। और विकसित भारत होना है। इसमें भी मोदी सरकार की अब बहुत आवश्यकता है जी। लेकिन विपक्ष तो तैयार बैठा है, तमाम जो दल हैं वो एक साथ आ गए हैं इंडिया गठबंधन के नाम पे। वो कहते हैं मोदी जी को दोबारा आने ही नहीं देंगे। वो लेट देम वर्क, उन्हें भूखने दीजिए जी। संत समाज क्या इस जाति जनगणना के खिलाफ रहेगा? पूर्ण खिलाफ रहेगा। तो हमारे साथ थे पद्म विभूषण जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी। तो कल प्रधानमंत्री मोदी विशेष तौर से आएंगे आशीर्वाद लेने और आशीर्वाद के तौर पर 2024 की जीत का आशीर्वाद पीएम मोदी को जगत गुरु से मिलने जा रहा है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18। और यहां कहीं छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।